दोस्तों, आज की कहानी शुरू होती है एक ऐसी रात से जो किसी के लिए भी आखिरी रात बन सकती थी। स्कॉटलैंड का एक सैन्य हवाई अड्डा, रथ का अंधेरा और एक हवाई जहाज जो बना किसी कंट्रोल के आसमान में भटक रहा था। कर्नल डमंड जैसे ही बेस पर पहुंचा, उसके चेहरे पर चिता की लकीरें थीं। ऑफिसर ने बताया, पायलट और कोपायलट दोनों मारे जा चुके हैं। प्लेन हाईजैक हो चुका है और अंदर कम से कम एक ऐसा इंसान है जो जर्मन आतंकी वॉचलिस्ट पर है। लेकिन दोस्तों, असली कहानी वो नहीं थी। असली कहानी थी उस प्लेन के अंदर, जहां एक मां अपने बेटे को बचाने के लिए वो कर रही थी जो कोई इंसान नहीं कर सकता, क्योंकि वो मां इंसान नहीं रही थी। सोफी एक साधारण मां लगती थी। अपने बेटे टॉम के साथ न्यूयॉर्क जा रही थी, इलाज के लिए। एक ऐसी बीमारी का इलाज जो उसने किसी को नहीं बताई थी। एयरपोर्ट के वॉशरूम में उसने एक सिरिंज निकाली, दवाई भरी और खुद को इंजेक्ट कर लिया। यह दवाई उसे इंसान बनाए रखती थी। बाहर टॉम इंतजार कर रहा था, एक मासूम बच्चा जो नहीं जानता था कि उसकी मां के अंदर क्या छिपा है। प्लेन उड़ा, यात्री सो गए, सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन प्लेन में एक और राज छपा था। फर्स्ट क्लास में एक बदतमीज पैसेंजर को हैंडल करने के लिए एयर मार्शल आगे बढ़े, लेकिन यह बस एक चल थी। अगले ही पल एट बल नाम के एक शख्स ने चाकू निकाला। एक मार्शल मारा गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। तीनों एयर मार्शल खत्म। हाईजैकर सामने आ गए, बंदूकें तन गईं। उनका लीडर कॉकपिट में घुसा और पायलट को मार डाला। को पायलट बसियन को जिंदा रखा क्योंकि उन्हें प्लेन उड़ाने वाला चाहिए था। यात्रियों को पछे ठेल दिया गया, सबके हाथ सामने वाली सीट पर। सोफी समझ गई, यह साधारण हाईजैक नहीं था। इन लोगों का कोई बड़ मकसद था, लेकिन उससे भी बड़ी मुसीबत आने वाली थी। फ्लैशबैक में जाते हैं। एक जंगल, एक सुनसान रात। सोफी अपने पति और छोटे टम के साथ गाड़ी में फंसी थी। पति मदद लाने गया और कभी वापस नहीं आया। सोफी खुद उस ढूंढने निकली। एक पुराना घर, जमीन पर खून के निशान, बेसमेंट तक जाती लल लकीर और फिर अंधेरे से निकला एक वैम्पायर। उसने सोफी को काट लिया। पति की लाश पहले से वहीं पड़ी थी। सूरज की पहली किरण में वो वैम्पायर झलकर राख हो गया। लेकिन सफी बच गई, एक नई जिंदगी के साथ, एक अभिशाप के साथ। वापस प्लेन में सोफी महसूस कर रही थी कि उसका शरीर बदल रहा है। दवाई का असर खत्म हो रहा था, भक बढ़ रही थी, वो भूख जो इंसान की नहीं होती। वो हैच खलकर प्लेन के नीचे वाले होल्ड एरिया में उतर गई। वहां हाईजैकर्स बम बना रहे थे। सोफी छिप गई एक गाड़ी के नीचे और फिर एक कुत्ते का खून पीकर अपनी भग को थोड़ा शांत किया। यूरी हाईजैकर्स नीचे आया। उसने सोफी को देख लिया, लेकिन सोफी पहले थी, यूरी खत्म। ऊपर यात्री थर-थर कांप रहे थे। नचे सोफी अपनी इंसानियत से लड़ रही थी। टॉम अकेला बैठा था, डरा हुआ लेकिन होशियार। फरीद, एक यात्री, ऐसे उसके पास बैठा। दोनों में दोस्त हो गई। फरीद को लगा शायद वो इस बच्चे की मदद कर सकता है, लेकिन जो आगे हुआ वो किसी को नहीं पता था। एट बॉल ने टॉम की मां को उसी के सामने गोली मार दी। टॉम टूट गया, लेकिन सोफी मरी नहीं थी, क्योंकि वैम्पायर इतन आसानी से नहीं मरते। सोफी वापस उठी। उसका शरीर पूरी तरह बदल रहा था। दांत बाहर निकल रहे थे, आंखें बदल रही थीं। बर्ग को उसने दबचा और उसका खून पी लिया। लेकिन यहीं से एक नई भयानक समस्या शुरू हुई। बर्ग का शरीर भी बदलने लगा। एक वैम्पायर और बढ़ गया। सोफी ने उसे खत्म किया, लेकिन एट बॉल होशियार था। उसने सोफी का खून एक सिरिंज में भरा और खुद को इंजेक्ट कर लिया। अब दो वैम्पायर थे, एक मां जो अपने बेटे को बचाना चाहती थी और एक दरिंदा जिसे कुछ नहीं चाहिए था सिवाय तबाही के। सोफी ने उसे आग से जलाया, लेकिन एट बॉल नहीं मरा। वपायर की ताकत इतनी आसान मत नहीं। प्लेन में अब चीख थी, खून था और दो वैम्पायर आपस में लड़ रहे थे। एट बॉल ने कर्टज को काट लिया। तसरा वैम्पायर होल्ड एरिया में लाश थीं। यात्री कॉकपिट का दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। बसियन ने दरवाजा नहीं खोला। फ्यूल खत्म हो रहा था। फरीद ने एक आखिरी प्लान सुझाया, प्लेन लैंड करो और बम से उड़ा दो। वैम्पायर बाहर नहीं जाने चाहिए। टाइमर मिसिंग था। टॉम, वो बच्चा जो सबसे ज्यादा डरा हुआ था, खुद होल्ड में उतरा। वैम्पायर्स के बीच सिर्फ एक यूवी लाइट लेकर उसे टाइमर मिला, लेकिन वैम्पायर ने उसे घेर लिया। सोफी जानती थी कि अब पूरी तरह वैम्पायर बन चुकी थी। उसने बसयन का खून पिया
ताकि आखिरी ताकत मिले। उसने फरीद से वादा लिया, टॉम का ख्याल रखना। होल्ड में 8 बॉल और सोफी की आखिरी लड़ाई हुई। टॉम ने दरवाजा खोला, पशर ब्लास्ट हुआ, 8 बॉल बाहर गया। फरीद ने ऑट पायलट बंद किया, प्लेन टिल हुआ। सूरज की रोशनी सीधे 8 बॉल पर पड़ी। वो जल गया, लेकिन सोफी होल्ड में वापस चली गई। वह टॉम को काट सकती थी, वो नहीं चाहती थी। प्लेन लैंड हुआ, फौज आई, फरीद को आतंकी समझकर गोली मार दी। टॉम, जिसे बेहोश कर दिया गया था, एम्बुलेंस से कूदा, दड़ा प्लेन की तरफ, और वहां उसने देखा अपनी मां को, एक फजी का खून पीते हुए। वो मां जिसने हर बार खुद को रोका, हर बार खुद को तोड़ा, हर बार टॉम के लिए जी। अब वो नहीं रही थी। टॉम ने एक पल भी नहीं सोचा, उसने बम का बटन दबा दिया। धमाका इतना जबरदस्त था कि ड्रमंड और उसके सैनिक भी कांप गए। मलबे के पास फरीद और टॉम खड़े थे। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और रोते रहे। दोस्त, एक मां जो राक्षस बन गई थी, उसने भी अपनी आखिरी सांस तक मां ही रही। यही थी उसकी असली ताकत। अगर यह कहानी दिल को छू गई, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली कहानी और भी ज्यादा रोंगटे खड़े करने वाली है।